सोनापुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी कर वो अपने परिवार के साथ खुश था। लेकिन उसकी आर्थिक जरूरतें उसके खेत से पूरी नहीं हो पा रही थी। वो दिन रात अलग अलग तरह के सपने देखा करता, कभी अमीर होने के, कभी जादू के और कभी चमत्कार होने के। हरिया की पत्नी रज्जो हरिया की बस इसी आदत से बुरी तरह परेशान थी। अब उठ भी जाओ, सब लोग खेतों में पहुंच गए हैं और तुम हो कि इस चारपाई पर पड़े पड़े पता नहीं कौन से ख्वाब देखते रहते हो। इतनी बार कहा है अगर नींद आ रही है तो मुझे उठाया मत करा कर। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। तुम्हें पता है मैं सपने में देख रहा था कि मुझे एक महात्मा ने दो जादुई बैंगन के पौधे दिए हैं और मैं उससे बहुत अमीर हो गया। अच्छा, फिर उन महात्मा ने जो पौधा दिया वो कहाँ पर है? मैंने तो सारे घर का काम भी कर लिया, कुएं से पानी भी भर लिया, लेकिन मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। अब बहाने बनाना छोड़ो और खड़े हो जाओ। अमीर होने के सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देख लेना रज्जो, एक ना एक दिन तो मेरा कोई ना कोई सपना जरूर पूरा होगा, वरना भगवान भला इतने सपने मुझे ही क्यों देखने के लिए देता है। भगवान सपने नहीं दिखाता, सपने तो आंखें दिखाती हैं। तुम बंद करके पड़े रहोगे तो पूरा दिन कुछ न कुछ देखते ही रहोगे। छोटी सी नोकझोंक के बाद में हरिया खाना खाकर अपने खेतों में निकल जाता है। वो खेतों में नुलाई करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई महात्मा मुझे कुछ ऐसी चीज दे दे कि मेरे वारे न्यारे हो जाएं, तो मजा ही आ जाए। काम करते करते शाम हो गई थी। सभी अपने घरों की तरफ जाने के लिए चल दिए, लेकिन हरिया वहीं अपने खेतों में बैठा हुआ आज सुबह के सपने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हरिया, मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से मुझे याद कर रहे हो, इसलिए मेरी छठी इंद्री ने तुमसे मिलने का रास्ता बना ही लिया। हरिया को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो महात्मा जो उसे सपने में दिखाई दिए थे, वो साक्षात उसके सामने खड़े थे। वो महात्मा के पैर पकड़ लेता है। मैं जानता हूं तुम जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हो, लेकिन बेटा मेरी बात याद रखो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और अगर मिल भी जाता है तो लोग उसे संभाल कर नहीं रखते। महात्मा जी, अब दर्शन दे ही दिए हैं तो वो कीमती चीज भी मुझे दे दो, मैं जल्दी से जल्द अमीर होना चाहता हूँ। महात्मा हरिया को 2 बैंगन के पौधे देता है और कहता है। इनमें इतने बैंगन आएंगे कि तेरे पूरे खेत से ज्यादा तेरी कमाई इन दो बैंगन के पौधों से ही हो जाएगी। लेकिन इनकी देखभाल तेरे हाथों में है। जहां तूने इनका ख्याल नहीं रखा ये तेरे को छोड़कर चले जाएंगे। हरिया पौधे लेकर खेत में लगा देता है और महात्मा को प्रणाम करता है। तब हरिया भागकर अपने घर आता है और रज्जो से कहता है। देखा, मैं ना कहता था कि एक ना एक दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज मुझे सुबह सपने में दिखने वाले महात्मा जी मिले और ठीक वैसा ही सपना बिल्कुल जो मैंने देखा था आज मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे दो जादुई बैंगन के पौधे दिए हैं। अब तुम देखना मैं कितनी जल्दी अमीर हो जाऊंगा। तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने बनवा दूंगा, बड़ा घर बनवाऊंगा। अच्छा जी, इसका मतलब आपको महात्मा मिल गए। मैं भी कल खेतों में जाकर देखना चाहती हूँ कि वो जादुई बैंगन कैसे दिखाई देते हैं। रज्जो को लग रहा था कि हरिया उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन हरिया उसे सच कह रहा था। अगले दिन वो रज्जो को लेकर अपने खेतों में जाता है और वहां पर 2 बैंगन के पौधे देखकर रज्जो हैरान हो जाती है। दोनों बैंगन के पौधों पर बैंगन लगे हुए थे। रज्जो उनमें से एक बैंगन तोड़ती है और जैसे ही वो बैंगन तोड़ती है, हैरान हो जाती है कि जो उसके हाथ में बैंगन था वो सोने का बन जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो दूसरा बैंगन तोड़ती है, वो भी सोने का बन जाता है। देखा देखा तूने, मैं ना कहता था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बस अब तू हट, मुझे इन पौधों की देखभाल करनी है। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए हरिया, हम अमीर हो गए। चलो जल्दी से जाकर हम ये सोने के बैंगन बेच देते हैं। हरिया दोनों पौधों के आसपास अच्छे से मिट्टी को तैयार करता है और उनमें पानी देकर वो रज्जो के साथ सुनार की दुकान पर जाता है और वो सोने के बैंगन बेचकर वो बहुत सारा पैसा लेकर घर आते हैं। इतना सारा पैसा! मैंने अपनी जिंदगी में इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा। हम थोड़ी देर बाद बाजार जाएंगे और वहां से अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि हम लोग इस घर को भी बदल देते हैं, एक बड़ा घर ले लेंगे। हमारे पास गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे।
फिर हमें खेतों में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। अरे अरे अरे, पैसा देखकर तू तो पागल ही हो गई। सब करेंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे, वरना लोगों को हम पर शक हो जाएगा। और हाँ, कुछ भी हो जाए, और जादुई बैंगन के पौधों के बारे में किसी से कुछ मत कहना। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन आज देखो इतने सारे पैसे, क्यों ना हम लोग शहर जाकर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें और खाना खाएं। हरिया रज्जो की खुशी को देखकर बहुत खुश था। वो दोनों जल्दी से तैयार होते हैं और शहर चले जाते हैं। वहां से वो सुंदर सुंदर कपड़े खरीदते हैं और एक महंगे होटल में खाना खाकर घर आते हैं। रात को रज्जो और हरिया सारे पैसे फिर से गिनते हैं। अगले दिन सुबह वो फिर अपने खेतों में जाते हैं और बैंगन के पौधों से एक एक बैंगन तोड़ लेते हैं, और बैंगन टूटते ही फिर से सोने के बन जाते हैं। फिर आज वो दूसरे सुनार के पास जाते हैं और उन्हें बेचकर फिर ढेर सारा पैसा लेकर आ जाते हैं। अब तो देखते ही देखते वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। नौकर चाकर गाड़ियां सब अब हरिया के पास था। रज्जू भी सेठानी बनी हुई सब पर हुक्म चलाती। उन्होंने एक अलमारी भी बना ली थी, जहां वो रोज के तोड़े हुए बैंगन जो सोने के बने होते थे उनको रखने लगे। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, उनमें से बैंगन बेच देते। मैं तो तुम्हें एकदम निठल्ला ही सोचती थी, लेकिन सच कहती हूँ, तुम्हारे सपनों ने आज देखो हमें कितना अमीर बना दिया है। आज मेरे पास ऐसा कौन सा जेवरात है जो नहीं है। जब मैं महंगी गाड़ियों में निकलती हूँ ना, तो लोग मुझे मुंह खोले देखते रहते हैं। सच कह रही हो तुम। अमीर होकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो तो मैं कितना मोटा हो गया हूँ। पेट भी बाहर आ गया है। सच कहूँ तो अब तो मेरा खेतों में जाने का मन भी नहीं करता। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम खेतों में नहीं जाओगे, तो वो बैंगन के पौधे से फिर हम बैंगन कैसे तोड़ेंगे? बस कर रज्जो, देख तो हमारी पूरी अलमारी सोने के बैंगन से भरी हुई है। भला ये इतना सारा सोना कभी खत्म हो सकता है? सोच कर देख। ये बात भी है। देखो हमारी पूरी 4 अलमारियां सोने के बैंगन से भरी हुई हैं और 2 अलमारियां नोटों से भरी हुई हैं, और वो बड़ा संदूक मेरे सोने के गहनों से भरा हुआ है। हमारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएं तब भी ये सब खत्म नहीं होने वाला। अब दोनों पति पत्नी अपने पैसे पर इतराते फिरते, और हरिया ने अब खेत में जाना छोड़ दिया। बैंगन के पौधे धीरे धीरे करके मुरझाने लगे, और एक दिन वो पूरी तरह मुरझाकर जमीन में मिल गए। जिस दिन पौधे मुरझाए उस दिन हरिया के पास से सब कुछ गायब हो गया। उसने देखा कि वो अपने उसी पुराने घर में है, और रज्जो चिल्ला चिल्ला कर उसे उठा रही है। उठ जाओ, अगर अब तुम नहीं उठे तो मैं सच कहती हूँ, एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर। हरिया हड़बड़ाकर उठता है तो देखता है कि वो अपनी चारपाई पर है। रज्जो गुस्से में लाल पीली हुई उसके आगे खड़ी हुई है। वो इधर उधर देखता है। घर वहीं था, रज्जो भी वहीं थी, और वो भी वहीं था। तब उसे समझ में आता है कि वो जो कुछ भी महसूस कर रहा था वो सब सपना था। हरिया जोर जोर से रोने लगता है। क्या हुआ तुम्हें? सुबह उठते ही रोने बैठ गए। मैं फिर से गरीब हो गया रज्जो। वो सोने के बैंगन, वो जादुई बैंगन का पौधा, वो सब कहाँ है? हे भगवान, कैसा आदमी मेरे पल्ले बांध दिया है। रोज सपने में पता नहीं क्या क्या देखता है। कोई जादुई बैंगन नहीं है, कोई सोने के बैंगन नहीं है। अब उठो और खेतों को निकल जाओ। हरिया नाश्ता पानी करके खेतों के लिए निकल जाता है। वो बड़े दुखी मन से फावड़ा अपने कंधे पर रखकर खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी देखा था वो उसके साथ में सचमुच हुआ था। काश वो सपना सच हो जाता, लेकिन क्या फायदा, मैंने अपने हाथों सब कुछ खो दिया। उस महात्मा ने सच कहा था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। सपने में ही सही, लेकिन मुझे सब कुछ मिल गया, और फिर मैंने अपनी लापरवाही से सब कुछ खो भी दिया। हरिया दुखी मन से अपने खेतों में काम कर रहा था। आज उसका मन अपने खेतों के काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है। क्या बात है हरिया, सुबह से देख रहा हूँ तू बड़े मन से अपने खेतों में काम कर रहा है। भाई देख, यही हमारी रोजी रोटी है। इस तरह मुंह लटकाकर खेतों में काम मत किया कर, वरना बरकत चली जाती है। क्या बताऊं भैया, तू समझ नहीं सकता। गरीब से अमीर होना और अमीर से वापस गरीब होना कितना दुखदाई होता है। ये तू क्या कह रहा है? कब अमीर हुआ, कब गरीब हुआ? तू तो ऐसे ही है, हम तो तुझे ऐसा ही देखते हुए आ रहे हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो तुम। चलो जाओ तुम अपना खेत देखो, मैं अपना काम देख लेता हूँ। मेरा आज मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाम होने को थी। सभी किसान अपने अपने घर की तरफ चल दिए। हरिया वहीं बैठा हुआ था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा तो हैरान हो गया।
एक महात्मा वहां खड़े थे और मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। तू अमीर हो गया और तूने अपनी लापरवाही से सब कुछ खो दिया। अब बता, तुझे बैंगन के जादुई पौधे दूं या ना दूं? हरिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो महात्मा उसे 2 जादुई बैंगन के पौधे देकर गायब हो जाते हैं।